आपने नोटिस किया होगा कि नाटो भारत के साथ इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा बढ़ा रहा था, जिसके बाद भारत के नाटो में शामिल होने की बातें की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर अब नाटो खुद ही पूरी तरह से टूटते दिखाई दे रहा है। एडम फ्रांस ने भी इस तरफ इशारा कर दिया है कि अगर साउथ चाइना सी में ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच कल को कोई युद्ध छिड़ता है तो यूरोपियन यूनियन के देश जो नाटो में शामिल हैं वो उस युद्ध में बिल्कुल नहीं कूदेंगे। अमेरिका का साथ देने यूरोपियन यूनियन से कोई नहीं आएगा। अमेरिका यूरोप के देशों को रशिया के बाद चाइना के खिलाफ खड़ा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर फ्रांस ही अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो गया है। फ्रांस को यूरोप का पावर हाउस माना जाता है। यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर 27 देश हैं। एंड अब ब्रेक्जिट के बाद फ्रांस यूरोपियन यूनियन में एक अकेला देश है जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में एक बस फ्रांस के पास ही वीटो पावर का अधिकार है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के आधार पर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन में सबसे पावरफुल देश भी फ्रांस ही है, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। अमेरिका ने एक एक करके यूरोपियन यूनियन के लगभग सभी देशों को नाटो में शामिल करके रशिया के खिलाफ खड़ा कर दिया था। एंड अब अमेरिका चाहता था कि यूरोपियन यूनियन के देश रशिया के बाद चाइना के खिलाफ भी अमेरिका का साथ दें। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि चाइना की जीडीपी 18 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है और अभी भी ग्रो कर रही है, जबकि अमेरिका की जीडीपी है 24 ट्रिलियन डॉलर्स एंड वो ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं हो रही है। ऐसे में कहा जाता है कि अगले 8-10 सालों के बाद चाइना जीडीपी के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, और जब ऐसा होगा उस समय दुनिया के बाकी देशों को चाइना के खिलाफ खड़ा करना अमेरिका के लिए बेहद मुश्किल साबित होगा। यूरोपियन यूनियन के देशों को रशिया के खिलाफ करने में अमेरिका पूरी तरह से सफल साबित हुआ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यूरोप के देशों को चाइना के खिलाफ खड़ा करने में अमेरिका पूरी तरह से फेल साबित होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के सबसे पावरफुल देश फ्रांस ने ही अमेरिका के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा मोर्चा खोल लिया है। रिसेंटली फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने चाइना जाकर कहा था कि यूरोप के देशों को अमेरिका के पीछे पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए और ताइवान के मसले पर चाइना और अमेरिका के बीच बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। इमैनुअल मैक्रोन के इस बयान के बाद अमेरिका के अंदर उनकी काफी आलोचना स्टार्ट हो गई है। इवन यूरोपियन यूनियन के कुछ लीडर्स भी इमैनुअल मैक्रोन की स्टेटमेंट को बकवास कह रहे हैं। इसी के साथ पिछले अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के लिए एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी तक कर दी है, जो हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब इसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर से सबके सामने आ गए हैं और उन्होंने अमेरिका के ऊपर अपना हमला और भी तेज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि वो ताइवान के मुद्दे के ऊपर अमेरिका के दास बनकर नहीं रहेंगे, ना ही अमेरिका के अधीन रहेंगे। एक फ्रेश स्टेटमेंट में इमैनुअल मैक्रोन ने अभी कुछ ही घंटे पहले कहा कि अमेरिका का अलाई होने का ये मतलब नहीं है कि अमेरिका उनका जागीरदार है। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रांस को अपने हितों के बारे में सोचने का कोई भी अधिकार नहीं है और फ्रांस वही करता रहेगा जो अमेरिका उसको कहेगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस और यूरोप की ताइवान के ऊपर पोजीशन बिल्कुल नहीं बदली है। जो इस समय वहाँ पर स्टेटस क्यों है, हम उसका समर्थन करते हैं। हम इस मसले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहते हैं, यानी फ्रांस साउथ चाइना सी में ताइवान को लेकर कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। इसके साथ ही इमैनुअल मैक्रोन ने नीदरलैंड्स में एक पब्लिक गैदरिंग में लोगों को ये भी कहा कि कभी कभी हमें कंट्रोवर्सी यानी विवादों को स्वीकार करते हुए भविष्य के लिए एक नया रास्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी इशारों इशारों में इमैनुअल मैक्रोन ने यह भी कह दिया कि उनकी स्टेटमेंट्स के कारण बेशक इस समय कंट्रोवर्सी तो बनेगी, लेकिन यूरोपियन यूनियन के फ्यूचर, यूरोप के भविष्य के लिए अमेरिका के ऊपर से निर्भरता खत्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब आप सोचिए कि फ्रांस ने ताइवान के मसले पर अमेरिका की बात मानने से पूरी दुनिया के सामने साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। ऐसे में अगर कल को ताइवान को लेकर अमेरिका और चाइना के बीच साउथ चाइना सी में युद्ध छिड़ जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फ्रांस नाटो सदस्य देश होते हुए भी अमेरिका की मदद के लिए बिल्कुल भी सामने नहीं आएगा। एंड यूरोपियन यूनियन के देश भी वही करेंगे जो फ्रांस उनको कहेगा। फ्रांस का ये रुख देखकर अब ताइवान नहीं, नाटो के भविष्य के ऊपर सवाल उठने लगे हैं। आप इस पूरे विवाद में किसको सपोर्ट करते हैं, फ्रांस या फिर अमेरिका को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।